ओम शांति। आज 12 सितंबर 2024 बाबा के आज के महावाक्य पढ़ेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, ब्राह्मण है चोटी और शूद्र है पांव। जब शूद्र से ब्राह्मण बने तब देवता बन सकेंगे। तो जैसे एक पेड़ होता है ना, तो पेड़ की चोटी पे जब बैठे होते हो तो सब कुछ दिखता है, माना सारा ज्ञान होता है। कुछ भी देखना हो तो आसानी से दिख सकता है। और जब पेड़ के एकदम नीचे बैठे होते हैं तो सिर्फ उतना ही दिखता है जितना उस वहां पर बैठकर नजर जा सकती है। तो ऐसे ही ये संसार में जब हम पार्ट प्ले करते हैं, यानी आत्मा जब पार्ट प्ले करती है, तो ब्राह्मण का जब पार्ट शुरू होता है, यानी बाबा के बच्चे जब हम बनते हैं, तो हमको चोटी माना, हमको उस ड्रामा का जो अभी तक हमने प्ले किया उसका पूरा ज्ञान मिलता है। और इसी के कारण उसको एक ऊंची अवस्था कहा जाता है, जहां से बैठकर, यानी जहां पर पार्ट प्ले करते हुए हम पूरे ड्रामा को देख सकते हैं। जिसको ड्रामा का ज्ञान हो गया, वो संसार के हर एक बात को समझने लगता है। तो इसीलिए ब्राह्मण पार्ट को चोटी यानी हाईएस्ट पार्ट कहा है, क्योंकि इस पार्ट में हमें संपूर्ण ज्ञान रहता है। और शूद्र है पांव। शूद्र अर्थात जब अज्ञानता की पराकाष्ठा हो जाती है, माना जब हम कंप्लीटली अपने को बॉडी समझ के पार्ट में डूब जाते हैं और पूरी तरह देह और देह की स्मृतियों में ही डूबे रहते हैं, तब उसको कहते हैं शूद्र, माना कुछ भी ज्ञान नहीं। हाँ, तो जब शूद्र से ब्राह्मण बने, माना जब बॉडी कॉन्शियस का ज्ञान जो था, अज्ञानता थी जो, उससे निकल के ज्ञान पाए आत्मा का, ब्राह्मण बने, तब देवता बन सकेंगे। तो अभी हम ब्राह्मण बने हैं, तो जो जितना ज्यादा ज्ञान ले रहा है ना, छोटी माना जो जितनी ज्ञान से अपनी अवस्था को ऊंची बना रहा है, उतना वो ऊंचा देवता बन सकेगा। तो बाबा ने ये डिफरेंस बताया ब्राह्मण का और पाव यानी शूद्र का। ब्राह्मण है चोटी, और इसीलिए ब्राह्मणों को, है ना, जो लौकिक ब्राह्मण होते हैं उनके सर पे चोटी दिखाते हैं। प्रश्न है, तुम्हारी शुभ भावना कौन सी है जिसका भी मनुष्य विरोध करते हैं? हमारी तो शुभ भावना है, लेकिन मनुष्यों को वो बात पसंद नहीं आती। वो कौन सी बात है जिसका वो विरोध करते हैं? तो बाबा ने उत्तर दिया, तुम्हारी शुभ भावना है कि यह पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया स्थापन हो जाए। इसके लिए तुम कहते हो कि यह पुरानी दुनिया अब विनाश हुई की हुई। इसका भी मनुष्य विरोध करते हैं। तो बाबा के बच्चों में भी, है ना, सारे बच्चे तो नहीं चाहते कि पुरानी दुनिया समाप्त हो। कुछ कुछ बच्चे तो डरते भी हैं। तो कौन डरता होगा और कौन चाहता होगा कि पुरानी दुनिया खत्म होकर नई दुनिया स्थापन हो जाए? जो सोल कॉन्शियस होते हैं, जो अपने को आत्मा समझकर चलते हैं, उनको मरने से, मृत्यु से, परिवर्तन से, है ना, ये दुनिया के समाप्ति या किसी भी तरह की ऐसे जो खत्म होने की बात बाबा कहता है, वो उनसे डरेंगे नहीं। क्योंकि उन्हें पता है कि आत्मा का कुछ भी बिगड़ता नहीं, आत्मा का कुछ भी परिवर्तन होता नहीं। तो इसलिए हम बच्चे जब सोल कॉन्शियस हो जाते हैं, है ना, तो अपने को आत्मा समझकर सभी आत्माओं के दुखों को देखते हुए, जो पार्ट में डूबी हुई आत्माएं अभी दुखी है उनको देखते हुए ये शुभ भावना रखते हैं कि अब जल्दी से जल्दी ये दुख की दुनिया समाप्त होकर सुख की दुनिया शुरू हो जाए। इसके लिए जो बाबा ने तरीका बताया कि पुरानी दुनिया को पूरी तरह खत्म होना पड़ेगा। सिर्फ ऐसे नहीं कि पुरानी दुनिया को रिपेयर कर दे और सुख ला दे, है ना, वो रिपेयर नहीं, पूरा खत्म ही करना पड़ेगा। इसलिए अब बाबा कहते हैं कि तुम्हारी ये जो शुभ आशा है, उस वो मनुष्यों को पसंद नहीं आती। मनुष्य का मतलब जो मन के वश हैं, यानी जो अपने को मन समझ बैठे हैं, जो अपने को शरीरधारी समझते हैं, उनको मरने मारने की बातों से डर लगता है, विनाश या परिवर्तन की बातों से डर लगता है। इसलिए वो कहते हैं कि आपका ये जो बात है हमें पसंद नहीं आती, है ना, तो इसका मनुष्य विरोध करते हैं। प्रश्न दूसरा है आज,
इस इंद्रप्रस्थ का मुख्य कायदा क्या है? इस इंद्रप्रस्थ का मुख्य कायदा क्या है? आपको पता है कि जब हम इंद्र देवता कहते हैं तो एक तो होता है बादलों का देवता, पानी का, बरसात का देवता, लेकिन कई जगह पर भगवान को, गॉड को इंद्र की उपाधि दी गई है। मतलब इंद्र गॉड का ही एक ना दूसरा नाम है। तो इंद्र मतलब हाईएस्ट एनर्जी। तो ये जो इंद्रप्रस्थ है, मतलब ये जो परमात्मा की सभा सभा है यानी परिवार है, इसमें मुख्य कायदा क्या है? बाबा ने उत्तर दिया, कोई भी पतित शूद्र को इस इंद्रप्रस्थ की सभा में नहीं ला सकते। अगर कोई ले आते हैं तो उस पर भी पाप लग जाता है। तो इंद्रप्रस्थ की सभा में जहां पर अमृत बंटता है ना, उसकी कहानी भी दिखाई गई है कि परी जो है किसी असुर असुर को ले आई, उसका रूप बदला हुआ था, उसको जान नहीं पाई, पहचान नहीं पाई, तो उसको वहां ले आई, तो उसको, असुर को तो पाप उसका लगा ही और साथ साथ परी को भी लगा। तो यहाँ पर भी बाबा के बच्चे जब हम बनते हैं तो यहाँ पर जो ये ज्ञान अमृत मिलता है, कई बार बहुत सारी ऐसी आत्माएं जो अंदर से पतित है, शूद्र है, माना शूद्रपना छोड़ना भी नहीं चाहती हैं, और लेकिन ज्ञान का अमृत लेकर अपने अंदर जान भरती रहती है। क्यों? क्योंकि उनको इस ज्ञान के अमृत से कहीं ना कुछ सुख शांति की प्राप्ति होती है। लेकिन वो जो पूरी तरह से विकारों को छोड़ना है, उसकी वो इच्छा नहीं रखती हैं। तो ऐसे पतित शूद्र को बाबा कहते इंद्रप्रस्थ की सभा में नहीं ला सकते। माना बाबा के घर में, मधुबन में, जब बाबा का मिलन होता है बाप दादा से हम सब बच्चों का, तो वहां नहीं ला सकते। अगर कोई ले आते हैं तो उस पर भी पाप लग जाता है। जब ये मुरली चली थी तब तो साकार में ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आता था, तब बाबा ने उस समय ये कहा था। फिर बाबा मिलन होता रहा, उसमें भी यही कंडीशन थी कि कोई भी जब तक पूरी तरह ब्रह्मचर्य धारण नहीं कर लेता तब तक नहीं आ सकता। कम से कम है ना 6 महीने, 8 महीने, साल भर का ब्रह्मचर्य होना चाहिए, और उसको उसके अंदर प्रतिज्ञा होनी चाहिए कि वो दोबारा विकार में नहीं जाएगा। तो अभी भी बाबा ये बात बता रहे हैं कि जो बद बाबा का घर है, जब खास बाबा मिलन होता है तो इंद्रप्रस्थ की सभा में जहाँ पर ज्ञान अमृत मिल रहा है, वहां पर पतित शूद्र जिन्होंने विकार नहीं छोड़ा है वो नहीं जा सकते। अगर कोई ले आते हैं तो उस पर भी पाप लग जाता है ना। अगर कोई निमित्त बनकर दीदी बहन जानते हुए भी कि वो विकारों में डूबे हुए हैं, उनको लेकर जाती है, तो उनके ऊपर भी पाप लगता है। ओम शांति। पाप का मतलब क्या है? भक्ति में पाप का मतलब तो डरते थे कि कोई हमारे साथ बुरा हो जाएगा, शायद घर की सुख शांति चैन खत्म हो जाएगा। यहाँ पर पाप का मतलब है कि जो आपने देह भान में आकर, है ना, सोल कॉन्शियस की स्थिति से आत्मा को नहीं देखा, और उसको देह के जो विकारों की जो उसका पार्ट चल रहा है उसको जानते हुए भी जब हम बाबा से बाबा मिलन कराते हैं, तो उस समय जो आत्मा की अवस्था है ना, जो सोल कॉन्शियस अवस्था बनाने का पुरुषार्थ कर रही है, वो अवस्था आत्मा की गिर जाती है। वो और भी उसको नीचे देहभान में ले जाता है, तो ये पाप का फल उसको मिलता है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बच्चे जानते हैं हम अपने लिए अपना दैवी राज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं, क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। तुम ही जानते हो तुम माया, परंतु माया तुम्हें भी भुला देती है। हाँ, रूहानी बच्चे माना जो अपने को आत्मा जान चुके हैं, ऐसे बच्चे जानते हैं कि अब हम दैवी राज्य की स्थापना बाबा के द्वारा करने में मदद कर रहे हैं। लेकिन माया क्या करती है? माया का मतलब पुरानी स्मृतियां, देह भान की स्मृतियां, ये भुला देती है। तुम देवता बनना चाहते हो तो माया तुमको ब्राह्मण से शूद्र बना देती है। तो हम जब अपने को सोल कॉन्शियस की स्थिति में टिकाना चाहते हैं, तो बार बार ये जो माया है, देह भान की बातें, या तो देह भान में स्मृति से बनाए हुए हमने कड़े हिसाब किताब किए हैं, या अंदर जो भय है, अंदर जो कमजोरियां है, विकारों की जो एक संस्कार है, वो हमें बार बार बॉडी कॉन्शियस में ले जाती है।
शिव बाबा को याद ना करने से ब्राह्मण शूद्र बन जाते हैं ना। शिव बाबा को याद करना माना अपने को आत्मा समझना। जब आत्मे को आत्मा नहीं समझते तो फिर शूद्र बन जाते, माना फिर से विकारों में और ड्रामा में, देह की बातों में फंस जाते हैं। बच्चों को यह मालूम है कि हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। जब राज्य स्थापन हो जाएगा फिर यह पुरानी सृष्टि नहीं रहेगी। हाँ, सबको इस विश्व से शांति धाम में भेज देते हैं तो राज्य स्थापन हो जाएगा। इसका मुख्य अर्थ क्या है कि जब नया जो राज्य शुरू होने वाला है सतयुग का, उसमें पहुंचने वाली सारी आत्माएं सोल कॉन्शियस या कम से कम अ, विकारों से मुक्त हो जाएंगी, ड्रामा के हिसाब किताब से मुक्त हो जाएंगी। तो ये पुरानी सृष्टि नहीं रहेगी। माना जो कलयुग का जो कुछ भी देखने में आता है पार्ट सहित, है ना, किरदार सहित और प्रकृति सहित सब कुछ बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। सीन पूरा पीछे का बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। सबको इस विश्व से शांति धाम में भेज देते हैं। तो जो एक्स्ट्रा आत्माएं हैं वो सारी पार्ट को छोड़कर, किरदार से मुक्त होकर अपने साइलेंस में स्थित हो जाएंगी जब तक उनका दोबारा पार्ट शुरू नहीं होता तब तक के लिए। तो ये है तुम्हारी भावना। परंतु तुम जो कहते हो यह दुनिया खत्म हो जानी है तो जरूर लोग विरोध करेंगे ना। ना क्या कहते हैं, ब्रह्मा कुमारियां तो बस मरने मारने की, विनाश विनाश की बातें करती रहती है, डराती रहती है ना, ऐसा कहते हैं। तुम जानते हो इस विनाश में ही खास भारत और आम दुनिया की भलाई है। हम ये क्यों कहते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। आत्मा तो ड्रामा में पार्ट प्ले कर रही है। एक बार जब पूरा ड्रामा समाप्त हो जाएगा तो दोबारा ड्रामा शुरू हो जाएगा। उसमें क्या है ना, उसमें हम लोगों को कोई डरने की बात ही नहीं है। हम जान चुके हैं कि आत्मा पार्टधारी है और पार्ट तो बचता है तो पार्ट समाप्त भी होता है। लेकिन संसार अपने को ड्रामा में डुबो कर वो इतना ज्यादा किरदार से पहचान बनाए हुए है ना। हर आत्मा डरती है शरीर छोड़ने से या शरीर के जो देखने वाली दुनिया है इससे अपनी पहचान मिटाने से। तो वो फिर ये बात पसंद नहीं करती। तो बाबा कहते तुम जानते हो इस विनाश में ही खास भारत और आम दुनिया की भलाई है। यह बात दुनिया वाले नहीं जानते। विनाश होगा तो सब चले जाएंगे मुक्ति धाम। अभी तुम ईश्वरीय संप्रदाय के बने हो, पहले आसुरी संप्रदाय के थे। तुमको ईश्वर खुद कहते हैं मामेकम याद करो, यानी अपने मन से केवल एक मुझे याद करो। कुछ भी नहीं देखो, कुछ भी नहीं, अपने शरीर तक को, ये मन बुद्धि संस्कार को भी नहीं देखो। अगर याद करना ही है तो सिर्फ मुझे याद करो। माना हाईएस्ट कॉन्शियसनेस जो परमात्मा की है उसको याद करो, अपने को आत्मा समझ के। यह तो बाप जानते हैं सदैव याद में कोई रह ना सके। बाबा भी जानता है कि इस समय जब तक ड्रामा का पार्ट बकाया है, जब तक ड्रामा ओवर नहीं हो रहा है, तब तक कोई भी कंप्लीटली सोल कॉन्शियस हो नहीं सकता। नहीं तो फिर वो पार्ट बजाएगा कैसे ना। पार्ट बजाने के लिए उसको पार्ट की स्मृति थोड़ी तो जरूरी है, डायलॉग्स तो बोलने जरूरी है, और जो कर्म या जिम्मेदारी देखने में आ रही है सीन में वो निभानी तो जरूरी है, क्योंकि ड्रामा अभी बाकी है। तो इसलिए बाबा अभी जानता है कि कोई कंप्लीटली सोल कॉन्शियस अभी रह ना सके। सदैव याद रहे तो विकर्म विनाश हो जाए, फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। हाँ, विकर्म विनाश हो जाए। विकर्म होते ही कब है? जब हम खुद को देह समझकर कर्म करते हैं तो उसकी जो पहचान बना लेते हैं, वो पहचान हमको डराती है। वो पहचान हमको याद दिलाती है कि हमने वो कर्म किया और हमको उस कर्म के फल में या भोग में डाल देती है ना। तो फिर विकर्म हमें दिखते हैं तो हमें भोगने भी पड़ते हैं। और अगर कोई बिल्कुल जान जाए कि उसने कुछ किया ही नहीं, वो तो कंप्लीट आत्मा है, तो जैसे वो विकर्मों से मुक्त हो जाए, क्योंकि उसको अपनी कॉन्शियसनेस याद आ जाए, होश में आ जाए कि वो तो सपना देख रही थी, सपने में जो कुछ हुआ उसका सपने से जाग जाने के बाद थोड़ी ना फल भोगा जाता है। तो वो तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, फिर तो वो सपना यानी ड्रामा बिल्कुल ही छोड़ दे, पार्ट भी प्ले करना छोड़ दे।
अभी तो सब पुरुषार्थी हैं ना, अभी इसीलिए सब धीरे धीरे जाग रहे हैं, अपने को आत्मा निश्चय कर रहे हैं, आत्मा के अनुभव में टिकाने का बार बार अटेंशन रखते हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वही देवता बनेंगे। ब्राह्मणों के बाद है देवताएं, है ना, ये पढ़ने पढ़ाने के बाद फिर हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है, देवता का। बाप ने समझाया है, ब्राह्मण है चोटी, माना ब्राह्मण है सबसे ज्यादा ज्ञानी, जो ये सारा पार्ट, सारी संसार की जो भी पहचान है, जो भी ज्ञान और अज्ञान दोनों को जानते हैं। तो जैसे बच्चे बाजोली खेलते हैं, पहले आता है माथा चोटी। हाँ, कोई भी जैसे वो हम कुलाटी मारते हैं ना बाजोली, तो पहले क्या रख नीचे करते, सर नीचे करते जमीन से, और फिर सर को घुमाते हैं तो पूरी बॉडी को घुमाते हैं। बाबा कहते हैं ब्राह्मणों को हमेशा चोटी होती है। इसीलिए जो लौकिक ब्राह्मण होते हैं, है ना, कुख वाले ब्राह्मण, कोख से पैदा कास्ट वाले, उनको चोटी दिखाते हैं। और वो लोग ऐसे कहते हैं कि चोटी हमारा एंटीना है। हाँ, इसमें सारा ज्ञान समाहित है, इसलिए ब्राह्मणों को ज्ञानी मानते हैं। उन्हीं से कथा वगैरह सुनवाते हैं घर में, कि आइए आप ही सुनाइए। भले ही वो पंडिताई का काम नहीं भी करते हैं, लेकिन ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई पंडित नहीं मिल रहा है, और अगर कोई कास्ट से ब्राह्मण है ना, तो अगर चार लोग इकट्ठा हुए हैं पूजा पाठ करने के लिए, तो जो कास्ट से ब्राह्मण होता है उसको कह देते हैं कि आप सुना दो, आप पढ़ दो, आप मोबाइल से कथा सुना दो, है ना। तो क्यों? क्योंकि उनको ये एक आज हमारा जो पार्ट है ज्ञानी होने का, उसी को यादगार के रूप में वो लौकिक ब्राह्मणों को उस दृष्टि से देखते हैं। तो इसीलिए उनकी वो जो चोटी जो पीछे होती है, वो ज्ञान की निशानी है। माना इस समय हमें जो संपूर्ण ज्ञान मिलता है बाबा से, जिससे हमारी अवस्था संसार को उपराम होकर देखने की बनती है, वो उनको चोटी के रूप में दिखाई जाती है। तुम हो ब्राह्मण, पहले शूद्र अर्थात पैर थे। हाँ, पैर को तो कोई ज्ञान नहीं होता, पैर को तो चंचल होता है, यहाँ जा रहा है वहां जा रहा है, भटकता रहता है ना। तो हम भी भक्ति में क्या थे, भटकते रहते थे। अभी बने हो ब्राह्मण चोटी, फिर देवता बनेंगे। देवता कहते हैं मुख को, क्षत्रिय भुजाओं को, वैश्य पेट को, और शूद्र पैर को। तो ये जो बॉडी के अलग अलग ऑर्गन के साथ पहचान बनाई है, उसका बहुत रहस्य है। जैसे ब्राह्मण को चोटी इसीलिए दिखाया क्योंकि वो हाईएस्ट अवस्था में टिक जाता है, क्योंकि ज्ञानी हो जाता है। वो अपने को, परमात्मा को, ड्रामा को सब जानता है, इसलिए वो सबसे ऊंचा। फिर मुख यानी फेस, है ना। फेस का मतलब कि वो जब देवता हम बन जाते हैं तो जो चेहरा है यानी सोल कॉन्शियस स्थिति है, वो मुख दिखा दिया। क्षत्रिय उनको बताया है जो ब्राह्मण तो बनते हैं लेकिन पुरुषार्थ में अंत तक माया से लड़ाई करते करते जाते हैं। माना वो कंप्लीटली सोल कॉन्शियस स्टेज नहीं बना पाते, और वो माया को देह भान और सोल कॉन्शियस की स्थिति में ऊपर नीचे होते होते शरीर छोड़ देते हैं। तो इसीलिए भुजा के रूप में क्षत्रिय दिखाए, यानी वो त्रेता युग वाले क्षत्रिय बनते हैं। और फिर जो जिनका पार्ट ही ब्राह्मण का नहीं है, जो सीधे द्वापर युग में उतरते हैं, वो तो वैसे भी बॉडी कॉन्शियस होकर ही रहते हैं। यानी जब अपने को शरीर समझने लगते हैं, तो शरीर के निर्वाह के लिए, पेट पालने के लिए कमाना और ये सब चीजों की चिंता होने लगती है। इसलिए उनको वैश्य दिखाया, लेन देन शुरू हो जाती है। और जब कलयुग में जो लोग उतरते हैं, जो खास लास्ट लास्ट में आते हैं, वो सब शूद्र माना, कंप्लीटली बॉडी कॉन्शियस, तो सिर्फ विकारों की बात करते हैं, सिर्फ शरीर देखते हैं, तन देखकर ही उनका निर्वाह होता है। तो शरू इसलिए उनको शूद्र दिखा दिया, बुद्धि से बिल्कुल गिरे हुए, है ना, बिल्कुल पतित बुद्धि, विकारों में डूबी हुई बुद्धि। तो शूद्र अर्थात क्षुद्र बुद्धि, तुच्छ बुद्धि। तुच्छ बुद्धि उनको कहते हैं जो बाप को नहीं जानते और ही बाप की ग्लानि करते रहते हैं। तो पिछले 1250 वर्ष के अंदर भारत में और विश्व में जो भगवान की ग्लानि हुई है ना, आपने देखा कि जो मंदिर आदि बने, मंदिरों में कितना विकारों की चित्र बनाए गए, अलग अलग मंदिर है जो, ये सब तुच्छ बुद्धि, शूद्र बुद्धि ने बनाए। क्योंकि उन्होंने उन विकारों में डूबे हुए देवताओं को, एक तो उनको देवता कह दिया, और फिर भगवान को भी उस ऐसे शिवालय में रख दिया।
अंदर शिवलिंग रखी है और बाहर गंदी गंदे चित्र बने हैं। तो ये सब तुच्छ बुद्धि यानी जो शरीर की स्मृति में डूबे रहते हैं, वो नहीं जानते, परमात्मा को भी नहीं जानते। तब बाप कहते हैं, जब जब भारत में ग्लानि होती है, मैं आता हूँ। जो भारतवासी हैं, बाप उन्हों से ही बात करते हैं। हाँ, यानी आत्माएं जो जिन्होंने अपने पार्ट मैक्सिमम भारत में बिताए, है ना, पार्ट बजाए, भले वो आज देश विदेश में गई हैं, क्योंकि उनको देश विदेश तक बाबा का परिचय देना था, तो आज वहाँ के रेजिडेंट बनकर पैदा हुए होंगे इस लास्ट जन्म में। लेकिन वो आत्मा अपने मैक्सिमम जन्म भारत में उन्होंने लिए हैं, इसलिए बाबा उन भारतवासियों से ही बात करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो बाप आते ही है भारत में, और कोई जगह आते ही नहीं। भारत ही अविनाशी खंड है, बाप भी अविनाशी है। वह कभी जन्म मरण में नहीं आता ना, निराकार परमात्मा कभी भी बॉडी नहीं लेता, हमारी इस जो देह की दुनिया है, इसमें नहीं फंसता कभी। बाप अविनाशी आत्माओं को ही बैठ सुनाते हैं। इसीलिए जब बाबा हमको मिलता है, तो पहले तो हम अपने देह में डूबे हुए होने के कारण बाबा से ज्ञान लेना शुरू करते हैं। तो बाबा हमसे वैसी ही बातें करता है जो हमें समझ में आए। यानी जैसे जो पूरी तरह विकारों में डूबा है, उसको थोड़ा थोड़ा निकालने के लिए बाबा देहधारी की बातें करता है ना, पूरी तरह आत्मिक अवस्था की बात नहीं कर सकता, क्योंकि समझ ही नहीं आएगी। शूद्र बुद्धि, पतित बुद्धि से एकदम पारस बुद्धि की बातें नहीं कर सकता ना। पारस बुद्धि जैसे जैसे बनती जाती है, फिर वो बाबा का ज्ञान रहस्यमय रूप से गुप्त और गुह्य होता चला जाता है, जो समझ आता है। शुरू में नहीं आ सकता इतना गहरा ज्ञान समझ। तो बाबा अभी हम आत्माओं को बैठ सुनाते हैं, यह शरीर तो है विनाशी। अभी तुम शरीर का भान छोड़कर अपने को आत्मा समझने लगे हो, है ना। अभी तो हम लोग याद तो करने लगे हैं कि हाँ हम आत्मा हैं, भले कंप्लीटली वो स्टेज 100% ना रहती हो, लेकिन फिर भी अब ये पता तो चल चुका है और उसको भान में लाने की कोशिश भी करते हैं। तो बाप ने समझाया था कि होली पर कोकी पकाते हैं, तो कोकी सारी जल जाती है, धागा नहीं जलता है ना। जब होली का दहन करते हैं, तो वो कुछ कुछ बनाते हैं, उसके अंदर धागा रहता है, वो बच जाता है, और बाहर का वो कंडे जैसे कुछ कुछ होती है, वो पूरी जल जाती है। तो ऐसे ही बाबा उदाहरण दे रहा है कि आत्मा कभी विनाश नहीं होती है, इस पर ही यह मिसाल है। हाँ, शरीर जलता है, हर पार्ट में शरीर बदला तो शरीर को जला दिया, गाड़ दिया, लेकिन आत्मा आगे बढ़ जाती है, पार्ट प्ले करती ही रहती है। तो यह कोई भी मनुष्य मात्र को मालूम नहीं कि आत्मा अविनाशी है। वह तो कह देते आत्मा निर्लेप है। बाप कहते हैं नहीं, आत्मा ही अच्छा व बुरा कर्म करती है इस शरीर के द्वारा। तो क्योंकि आत्मा जब इस शरीर के द्वारा अच्छे या बुरे कर्म करती है, और खुद को आत्मा ना जान शरीर समझने लगती है, तो आत्मा के ऊपर कर्मों का लेप छेप चढ़ता है। हाँ, तो उन्होंने जो भक्ति में कहा कि आत्मा निर्लेप है, वो आत्मा निर्लेप तब कही जाए जब हमारी आत्मिक अवस्था हो, है ना। लेकिन हमारी अवस्था तो आत्मिक है नहीं, हमारी अवस्था पिछले 63 जन्म से शारीरिक थी, तो इसीलिए वो लेप छेप हम पर चढ़ता रहा, माना कर्मों का हिसाब किताब हम पर बनता रहा। तो बाबा कहते एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है, और कर्म भोग भोगती है। हाँ, तो उसको लगता है कि क्योंकि कर्म उसने किए, तो भोग भी फिर वो उसको अपना समझकर भोगती है। तो वह हिसाब किताब ले आई ना, इसीलिए आसुरी दुनिया में मनुष्य अपार दुख भोगते हैं। हाँ, तो क्यों ये ऐसा हमको लगता है कि जब तक हम खुद को शरीर समझते हमें दुख भोगना पड़ेगा? क्योंकि जो आत्मा है वो अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाती है, तो उसकी ये सोच उसको भोगने को मजबूर कर देती है। आयु भी कम रहती है, परंतु मनुष्य इन दुखों को भी सुख समझ बैठे हैं। हाँ, अभी जो भी जन्म मरण में आ रहे हैं, उसमें भी जो थोड़ा बहुत सुख मिल जाता है, उसी में संतुष्ट है मनुष्य, खुश है। तुम बच्चे कितना कहते हो निर्विकारी बनो, फिर भी कहते हैं विष बगैर हम रह नहीं सकते हैं, क्योंकि शूद्र संप्रदाय है ना।
शूद्र बुद्धि हैं। हाँ, देह के अलावा कुछ दिखता ही नहीं, इसीलिए उसी में बस सुख दिखता है। तुम बने हो ब्राह्मण चोटी, यानी तुम्हारी अवस्था अब पूरी ज्ञानी की हो रही है ना। तुम जान गए हो कि ये देह और देह की कोई भी स्मृति सच्ची नहीं है, सपना है, झूठा है, ड्रामा है। और इससे बंधे हुए जो हमने खुद को अपने बंधनों में रख रखा था ना, कितने प्यार से बंधन बांधते हैं हम कि ये गहने पहनते हैं बंधनों में बंधे होने के लिए, अलग अलग दिखाने के लिए कि हम बंधन में हैं। बंधन में रहना खुद को कितना पसंद है सबको, कि हमको पत्नी कहलाना, हमको किसी की माँ कहलाना, हमको किसी की घर की मर्यादित बहू कहलाना, ये सब इतना पसंद आता है नहीं? तो बाबा कहते हैं कि ये जो है शूद्रों की निशानी है ना? क्योंकि शूद्र बुद्धि हो तुम, अपने को फ्रीडम पसंद नहीं आत्मा को कि हम सारे बंधनों से मुक्त होकर अपने को देखें। लेकिन अब ज्ञान मिला है तो तुम हो ब्राह्मण चोटी। चोटी तो सबसे ऊंच है, देवताओं से भी ऊंच है। तुम इस समय देवताओं से भी ऊंच हो, क्योंकि बाप के साथ हो। क्या अर्थ हुआ इसका? बाप के साथ हो, बाप जो सर्वशक्तिवान सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। अब हम भी उसके साथ उसके समान ऊंची पोजीशन पे हैं, जहां से हम सारे संसार का ड्रामा साक्षी होकर देख सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम्हारी पोजीशन तो देवताओं से भी ऊंची है। देवता तो खुद ही पार्ट प्ले करते समय पार्ट में ही होंगे, भले ही आत्मा समझेंगे खुद को, लेकिन डूबे तो वो भी पूरे मतलब जो भी उनको मिली है प्रारब्ध उसको लेने में लगे रहेंगे। और तुम इस समय सब कुछ छोड़कर ज्ञानी बनकर अब ड्रामा से उपराम हो रहे हो, तो तुम बाप के साथ हो। बाप इस समय तुमको पढ़ाते हैं। बाप ओबीडियंट सर्वेंट बना है ना। बाप बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट होता है ना। बाबा कितने प्यार से बच्चों को सर्वेंट, अपने आप को बच्चों का सर्वेंट कह लेता है। हाँ, क्यों? क्योंकि बाबा एकदम निरहंकारी है ना। और हम लोग देह के भान से समझते हैं कि सर्वेंट माना नौकर, नौकर माना छोटा नीचा, हमसे हमारी सेवा करने वाला। लेकिन बाबा के लिए ऐसी कोई भाषा नहीं होती ना। बाबा हमारी भाषा में हमसे बात करता है, अदरवाइज निराकारी रूप में या जो देवताई दुनिया है वहां पर सर्वेंट और मास्टर जैसी कोई लैंग्वेज नहीं है ना। वहाँ कोई भान भी नहीं है कि मैं नौकर हूँ या मैं बहुत बड़ा महाराजा हूँ, मालिक हूँ। ये सब ये द्वापर और कलयुग की भाषा है, जिसमें हम ऊंचा नीचा एक दूसरे को पार्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो बाबा तो हम ये कहना चाह रहा है कि हम तुम्हारे बुलाने से आए हैं, इसलिए तुम्हारे ओबीडियंट सर्वेंट हैं। बच्चे को पैदा कर, संभाल कर, पढ़ा कर, फिर बड़ा कर। जब बूढ़े होते हैं तो सारी मिल्कियत बच्चे को देकर खुद गुरु कर किनारे जाकर बैठते हैं, वानप्रस्थी बन जाते हैं, मुक्ति धाम जाने के लिए गुरु करते हैं। परंतु वह मुक्ति धाम में तो जा ना सके, है ना। भले ही सब छोड़ के कहीं कोई बनारस, कोई हरिद्वार, कोई चित्रकूट, अलग अलग जगह जाके आश्रम में रहने लगते हैं, अपना खाना वगैरह पकाने लगते हैं ना, गंगा स्नान वगैरह रोज, और गुरुओं की वाणी सुनने लगते हैं। लेकिन उससे बाबा कहते हैं कि कोई जन्म मरण के चक्कर से छूट नहीं सकता, दुख की दुनिया से छूट नहीं सकता। तो माँ बाप बच्चों की संभाल करते हैं। समझो माँ बीमार पड़ती है, बच्चे टट्टी कर देते हैं, तो बाप को उठानी पड़े ना। हाँ, फिर कितनी भी गंद बचाए बच्चे, अगर माँ बीमार है, घर में नहीं है, या फिर तो फिर बाप ही करता है सारी सेवा। तो माँ बाप बच्चे के सर्वेंट ठहरे ना, सारी मिल्कियत बच्चों को दे देते हैं। बेहद का नाम भी बाप भी कहते हैं, मैं जब आता हूँ तो कोई छोटे बच्चों के पास नहीं आता हूँ ना। बाबा छोटे छोटे बच्चों की सेवा करने के लिए, जो फिजिकली सेवा होती है कि चलो अब उनको सुलाना है, नहलाना है, खिलाना है, उनकी गंद साफ करनी है, ये सब करने नहीं आता है। बाबा बड़े बच्चों के पास आता है ताकि वो फिजिकल चीजें अपनी खुद संभाल ले, सिर्फ उनकी जो आत्मिक रूहानी सेवा है वो बाबा कर सके। बाबा कहते हैं तुम तो बड़े हो ना, तुमको बैठ शिक्षा देते हैं। तुम शिव बाबा के बच्चे जानते हो तो बीके कहलाते हो। हाँ, बीके माना ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। उनसे पहले शूद्र कुमार कुमारी थे, वैश्यालय में थे। अभी तुम वैश्यालय में रहने वाले नहीं हो। यहाँ कोई विकारी रह ना सके, हुक्म नहीं। कहाँ पर?
मधुबन में, सेंटर्स में, है ना, कोई चाहे कि हम विकारों में भी डूबे रहें और वहां पर भी रहें, ऐसा हो नहीं सकता, हुक्म नहीं। तुम हो बीके, यह स्थान है ही बीके के रहने के लिए। कोई कोई बहुत अनाड़ी बच्चे हैं जो यह समझते नहीं कि शूद्र कहा जाता है पतित, विकार में जाने वालों को। उन्हों को यहाँ रहने का हुक्म नहीं, आ नहीं सकते। ना कई बार घर गृहस्थी में रहते हुए कुछ लोगों के प्रश्न होते हैं, जब घर में तंग आ जाते हैं तो कहते हैं कि हम आश्रम में रह सकते हैं कुछ दिन, सेंटर में रह सकते हैं, मधुबन में रह सकते हैं कुछ दिन। अंदर से भाव ये बिल्कुल नहीं होता कि उन्हें विकार छोड़ना है, लेकिन बस मन की शांति के लिए जाना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, है ना, लेकिन पूरा अंदर विकार भरे पड़े हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ रहने का हुक्म नहीं है, आ नहीं सकते ऐसे बच्चे। इंद्र सभा की बात है ना, इंद्र सभा यानी ये जो ज्ञान अमृत यहाँ मिल रहा है, वो भगवान का ज्ञान केवल वही ले सकते हैं जो भगवान समान अपने को बनाने के लिए तत्पर हैं, जो अपने को उस अवस्था में टिकाने की पढ़ाई कर रहे हैं। इंद्र सभा तो यह है जहाँ ज्ञान वर्षा होती है। कोई बीके ने अपवित्र को छिपाकर सभा में बिठाया तो दोनों को श्राप मिल गया कि पत्थर बन जाओ। है ना, ये बाबा के समय, बाबा मिलन में भी एक बार ऐसे हुआ था। कोई अपवित्र आकर बैठा था, दीदी को पता नहीं बताया था या नहीं बताया था, लेकिन उतनी देर के लिए बाबा आया नहीं। फिर कहीं से कुछ किसी को संदेश मिला कि कोई इस सभा में बैठा हुआ है अपवित्र, है ना, तो उसको फिर अनाउंस किया गया कि जो भी पवित्र नहीं है वो कृपया हॉल से चले जाएं। ऐसे ऐसे कुछ कुछ सुनने में आती हैं बातें, 2-3 बार ऐसे हुआ है। तो बाबा कहते हैं कि अगर कोई बीके, ब्रह्मा कुमार कुमारी अपने साथ या कोई निमित्त टीचर अपने साथ ऐसे स्टूडेंट को लेकर गई है जो विकारों में जाते हैं, है ना, उनको श्राप मिल गया कि पत्थर बन जाओ। पत्थर बन जाओ मतलब क्या, कोई स्टोन बन जाओ ऐसा नहीं, लेकिन अंदर से जैसे बुद्धि ऐसी हो जाएगी कि ज्ञान ठहर नहीं सकेगा। कितना भी जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, कुछ समझ आएगा नहीं। सोल कॉन्शियस स्टेज को टच भी नहीं कर सकेंगे। तो बाबा कहते हैं सच्चा सच्चा यह इंद्रप्रस्थ है ना, यह कोई शूद्र कुमार कुमारियों का सत्संग नहीं है। पवित्र होते हैं देवताएं और पतित होते हैं शूद्र। वैसे भी जब शरीर से कहते हैं ना, जो लोग वैष्णव होते हैं वो भी गंध को टच नहीं करते, है ना, ऐसे लोग जो नहाते नहीं, साफ नहीं रहते, उनको टच नहीं करते। फिर यहाँ तो आत्माएं जो अपने को सोल कॉन्शियस स्टेज में टिकाने का पुरुषार्थ कर रही हैं, जिन्होंने खुद ये ड्रामा और ड्रामा की पहचानों से मुक्ति पा ली है या बंधनों को छोड़ तोड़ दिया है, जो अपनी अवस्था को उपराम बना रही हैं। ऐसे में जो आत्माएं पूरी तरह डूबे रहना चाहते हैं, है ना, सोए रहना चाहते हैं, सपना देखते रहना चाहते हैं, उनसे उनको दूर रहना चाहिए, दूरी बनानी चाहिए। लेकिन वो अगर उनके बीच में आ जाते हैं तो फिर बाबा कहते हैं कि ऐसों को अलाउ नहीं है ना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जब हम लोग सुबह सुबह उठते हैं, है ना, कोई सुबह सपने सबको ही आते होंगे, तो सुबह जब सपने आ रहे होते हैं या किसी को पढ़ाई के लिए उठना होता है, तो उससे कहते हैं कि दूर जाके बैठ जाओ ना, कोई दिखे ना कि सो रहा है, ताकि हमें नींद ना आए, है ना। तो हम जो भी उठता है वो थोड़ा दूर बैठ जाता है, देखता नहीं उन लोगों जो सो रहे हैं उनको। नहीं तो क्या है, दूसरों को सोता हुआ देखकर, सपने में डूबा हुआ देखकर उनको भी सो जाने का मन करता है ना, उनसे दूरी बनाना सही होता है। ऐसे ही यहाँ पर भी जो ड्रामा में डूबे रहना चाहते हैं, पतितपना छोड़ना नहीं चाहते, उनसे फिर बाबा कहते हैं कि इंद्रप्रस्थ में आप आ नहीं सकते, क्योंकि ये कोई शूद्र कुमार कुमारियों का सत्संग नहीं है ना। यहाँ पर इतने पवित्र आत्माएं जो पूरी तरह से ड्रामा से वैराग्य ला रही हैं, अपने को छुड़ा रही हैं, उनके बीच में अगर जाएंगे तो क्या होगा, उस सभा का की मर्यादा भंग होगी। तो बाबा कहते पतितों को बाप आकर पावन देवता बनाते हैं ना। मुख्य बात है कि क्या हम बनना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, या छोड़ने के लिए इतना हमने अंदर से दृढ़ संकल्प कर लिया है। क्योंकि जो ड्रामा की पहचाने हैं जिनसे हम खुद को निकाल रहे हैं, उससे सबसे पहली पहचान तो हमें ये विकार, खास तौर से ब्रह्मचर्य का विकार, जो पवित्र अपवित्रता का विकार है ना, काम वासना का विकार है, इससे छुड़ाना होता है। ये विकार छोड़े बिना दूसरे विकार छूटना असंभव है ना, क्योंकि मुख्य जो बॉडी का
जो सबसे दिखने वाला बड़ा विकार है वो तो काम विकार ही है, क्योंकि बॉडी के, आपको जब किसी की बॉडी से ही प्यार है तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि मैं आत्मा हूँ? ना, बाकी चलो क्रोध, अहंकार, लोभ, ये चीज़ें तो बाद में धीरे-धीरे छूट जाती हैं, लेकिन मुख्य काम विकार तो हमारे हाथों में होता है छोड़ना, ना? अगर वो भी नहीं छोड़ सकते तो फिर हम कैसे कहें कि हम सोल कॉन्शियस होना चाहते हैं? तो बाबा कहते, अभी तुम पतित से पावन बन रहे हो। यह हो गई इंद्र सभा। अगर बिगर पूछे कोई विकारी को ले आते हैं तो बहुत सजा मिल जाती है। तो ऐसा नहीं है कि बाबा मिलन में कोई विकारी जाता नहीं है, लेकिन ये कई बार देखा गया है ना कि बाबा मिलन में वीआईपी वगैरह, जो बड़े-बड़े पद पोजीशन के, या ऐसा कोई जिसके द्वारा आगे सेवा होनी है, या बाबा जानता है कि इस आत्मा के अंदर से विकार जा चुके हैं, लेकिन ऊपर से उसका ये बंधन टूटा नहीं है, या जो भी कारण से बाबा से कोई परमिशन लेके अगर आता है, बाबा की को इन्फॉर्म करके आता है तो अलग बात है, लेकिन जो छुपा कर आते हैं, उनके लिए बाबा कहते हैं बहुत सज़ा मिल जाती है उन्हें। पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, ज्ञान धारण करने की शक्ति नहीं रहती। यहाँ पारस बुद्धि बन रहे हो ना, तो उनको जो ले आते हैं, उनको भी श्राप मिल जाता है। तुम विकारियों को छिपाकर क्यों ले आई? इंद्र यानी बाप से पूछा भी नहीं। देखो बाबा ने यहाँ कह ही दिया है ना कि इंद्र माना बाबा। इसीलिए कई जगह पर इंद्र को गॉड की उपाधि दी है, मतलब हाईएस्ट गॉड, क्योंकि चलो उसको बाद में समझेंगे क्यों। तो कितनी सजा मिलती है। यह है गुप्त बातें। अभी तुम देवता बन रहे हो, बड़े कड़े कायदे हैं। तो ये जो सजा मिलती है ना, सोल कॉन्शियस की जगह जो हम बॉडी कॉन्शियस में वापस लौट जाते हैं, इससे हमारा, जिन्होंने थोड़ा बहुत अतीन्द्रिय सुख अनुभव किया, सोल कॉन्शियस स्थिति का आनंद अनुभव किया, और जो निश्चिंत अवस्था का अनुभव किया इतने समय तक, वो सब गायब हो जाता है अगर हम पतितपना में चले जाते हैं या बाबा को बिना बताए वहां पे पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो पत्थर बुद्धि है वो आपको आत्मिक सुख नहीं लेने देती फिर। और वो पत्थर बुद्धि माना अपने को पूरी तरह शरीर और शरीर के मोह में डुबोए हुए सदा डर अंदर बैठा रहेगा। देह समझने की पहचान क्या-क्या है? सबसे मुख्य तो बात है डर। अनेक चीज़ों से डर लगेगा, है ना? कभी मृत्यु से, तो कभी अपनों के बिछड़ने से, कभी खुद की बीमारी से, कभी दूसरे मनुष्यों से, और अनेक डर होते हैं, है ना? तो ये जो डर है, ये अगर आपके अंदर आ जाएगा, सोचो, तो जो अवस्था हमने बनाई निश्चिंत होने की, बेफ़िक्र होने की, बाबा के साथ से अपने हल्केपन की, फ़रिश्ता स्थिति की, वो सब गायब हो जाएगी, है ना? इसीलिए बाबा कहते हैं कि सज़ा खानी पड़ेगी तो फिर। अवस्था ही गिर पड़ती है, बड़े कड़े कायदे हैं। अभी तुम देवता बन रहे हो, एकदम प फिर एकदम पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। है भी पत्थर बुद्धि, अगर छोड़ना नहीं चाहते विकार तो पत्थर बुद्धि ही कहेंगे। पारस बुद्धि बनने का पुरुषार्थ ही नहीं करते। यह गुप्त बातें हैं, जो तुम बच्चे ही समझ सकते हो। यहाँ बीके रहते हैं। उन्हों को देवता अर्थात पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बाप बना रहे हैं। बाप मीठे-मीठे बच्चों को समझाते हैं, कोई भी कायदा ना तोड़े, नहीं तो उन्हें 5 भूत पकड़ लेंगे। वो चाह कर भी काम विकार फिर छोड़ नहीं पाएँगे। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब उनको जकड़े रहेंगे और वो पूरे जीवन भर दुखी बने रहेंगे। है ना? तो ये 5 बड़े-बड़े भूत हैं, आधा कल्प के। तुम यहाँ भूतों को भगाने आए हो। आत्मा जो शुद्ध पवित्र थी, वह अपवित्र, अशुद्ध, दुखी, रोगी बन गई है। इस दुनिया में अथाह दुख है। बाप आकर ज्ञान वर्षा करते हैं। तुम बच्चों द्वारा ही करते हैं। हाँ, ज्ञान किसके द्वारा देता है बाबा? निमित्त बनाकर बच्चों को, ना, तो बाबा ही देता है। तुम्हारे लिए स्वर्ग रचते हैं। तुम ही योग बल से देवता बनते हो। बाप खुद नहीं बनते हैं। बाप तो है सर्वेंट। टीचर भी स्टूडेंट का सर्वेंट होता है ना। माना टीचर सेवा करता है, बच्चों को अपने से ऊपर उठाता है, आगे ले भेजता है, और खुद वहीं पर ठहर जाता है, माना उनको आगे बढ़ा देता है। तो बाप हो या टीचर हो, तो वो बाबा उसको एक तरह से सर्वेंट इतना निर्माणता से कह रहा है। हाँ, सेवा कर पढ़ाते हैं। टीचर कहते हैं
हम तुम्हारा मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। कोई को बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनाते हैं तो सर्वेंट हुआ ना। वैसे ही गुरु लोग भी रास्ता बताते हैं। सर्वेंट बन मुक्ति धाम ले जाने की सेवा करते हैं। परंतु आजकल तो गुरु कोई ले नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वह भी पतित हैं। एक ही सदगुरु सदा पवित्र है, बाकी गुरु लोग भी सब पतित हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं बाबा? क्योंकि जो गुरु मान लीजिए इस जन्म में सन्यासी भी हो सकता है, ब्रह्मचारी भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि उसने पिछले जन्मों में जो है अपवित्रता की हो, गृहस्थ में गया हो, है ना, बाल बच्चे वाला रहा हो, पार्ट ऐसा प्ले किया हो। इसलिए कोई भी गुरु जो मनुष्य शरीरधारी होता है, एक जन्म में भले, दो जन्म में भले सन्यासी के रूप में दिखे, लेकिन उसने और दूसरे जन्मों में अपवित्रता को का पार्ट बजाया हो सकता है। इसलिए जो सदा पवित्र है वो तो केवल एक सदगुरु शिव बाबा है, क्योंकि वो शरीर में कभी आता ही नहीं। तो यह दुनिया ही सारी पतित है। पावन दुनिया कहा जाता है सतयुग को, पतित दुनिया कहा जाता है कलयुग को। सतयुग को ही पूरा स्वर्ग कहेंगे। त्रेता में दो कला कम हो जाती है। यह बातें तुम बच्चे ही समझकर और धारण करते हो। इसीलिए जो कंप्लीटली सोल कॉन्शियस होकर या जीवन मुक्ति को यहाँ अनुभव नहीं करता संगम में, वो सतयुग नहीं पहुंचता, वो त्रेता में जाएगा, है ना। त्रेता का मतलब लड़ते लड़ते माया से किसी तरह शरीर छूटा, बाबा के बन तो गए, लेकिन पूरी तरह से जीवन सोल कॉन्शियस स्थिति में नहीं बिता पाए, तो फिर वो त्रेता छत्री में चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये बातें तुम ही समझ कर धारण करते हो। दुनिया के मनुष्य तो कुछ नहीं जानते। ऐसे भी नहीं कि सारी दुनिया स्वर्ग में जाएगी। वही फिर द्वापर से अपने को, सॉरी, जो कल्प पहले थे वही भारतवासी फिर आएंगे। माना जो थोड़े से भारतवासी जिनका पार्ट सतयुग त्रेता का है वही जाएंगे वहां, और बाकी बाबा कहते सतयुग त्रेता में देवता बनेंगे। वही फिर द्वापर से अपने को हिंदू कहलाएंगे। यूं तो हिंदू धर्म में अब तक भी जो आत्माएं ऊपर से उतरती हैं वह भी अपने को हिंदू कहलाती हैं, लेकिन वह तो देवता नहीं बनेगी और ना ही स्वर्ग में आएंगी। वह फिर द्वापर के बाद अपने समय पर उतरेंगी और अपने को हिंदू कहलाएंगी। देवता तो तुम ही बनते हो, जिनका आदि से अंत तक पार्ट है। यह ड्रामा में बड़ी युक्ति है। बहुतों की बुद्धि में नहीं बैठता है तो ऊंच पद भी नहीं पा सकते हैं ना। बुद्धि किसकी कितनी सालिम है, ज्ञान को कितना धारण कर रही है, उसी से उनका पद भी डिफाइन हो जाता है। तो ये है सत्यनारायण की कथा। अभी 1 मिनट के लिए अपनी आत्मिक अवस्था में टिक जाएं और बाबा को निराकारी स्थिति में, कंप्लीटली सोल कॉन्शियस स्थिति से याद करें। आगे बाबा कहते हैं, ये है सत्य नारायण की कथा। वह तो झूठी कथा सुनाते हैं, उससे कोई लक्ष्मी व नारायण बनते थोड़े ही हैं। तो सत्यनारायण की कथा जहाँ पर हम आत्माएं
वाकई में अपने सत्य को धारण करके, है ना, सत्य रूप से नारायण का पद पा रही हैं। बाकी तो वो जो भक्ति मार्ग में गाते हैं वो तो सब झूठी कथा है। यहाँ तुम प्रैक्टिकल में बनते हो। कलयुग में है ही सब झूठ, झूठी माया झूठी काया। रावण का राज्य है ही झूठ। झूठ का मतलब जो जैसा दिखने में आ रहा है वो वैसा है नहीं ना। जो दिख रहा है वो सब सपना है, ड्रामा है ना। ड्रामा तो सतयुग त्रेता भी है, लेकिन उसमें आत्मा जानती है कि वो ड्रामा है। माना आत्मा जानती है कि हम सिर्फ पार्टधारी हैं, आत्मा अलग है। लेकिन द्वापर कलयुग में तो हम अपने को वो पार्ट ही समझने लगते हैं, तो कंप्लीटली झूठ पार्ट हो जाता है। सच खंड बाप बनाते हैं। यह भी तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि पढ़ाई है। कोई बहुत थोड़ा पढ़ते हैं तो फेल हो पढ़ते हैं। यह तो एक ही बार पढ़ाई हो सकती है, फिर तो पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, बाबा देखो, एक ही बार पढ़ाई हो सकती है, फिर तो पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। शुरू में जो पढ़कर शरीर छोड़कर गए हैं तो संस्कार वह ले गए हैं, फिर आकर पढ़ते होंगे। पिछले 85 वर्ष से, 86 वर्ष से जितनी भी आत्माएं अभी शरीर छोड़ चुकी हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनकर, है ना, जिनका शरीर उम्र हो गई या किसी भी कारण से, तो वो सब अब जहां भी गई होंगी तो वो संस्कार ले गई होंगी पढ़ाई के, ज्ञान के। तो उनको वो संस्कार फिर से ज्ञान में खींचेगा। और फिर से अगर उनकी उम्र सेवा के उसमें होगा, पुरुषार्थ रह गया होगा, तो उन्होंने फिर से पढ़ाई शुरू कर दी होगी। इसीलिए कई ब्रह्मा कुमार कुमारियों को जब कोर्स कर होता है तो उन्हें लगता है कि जैसे हम ये पहली बार नहीं सुन रहे हैं, है ना। उनको तुरंत निश्चय हो जाता है, तुरंत आगे चल पड़ते हैं, पढ़ाई को लेने लेने लग जाते हैं। ट्रायल नहीं करते रहते कि अभी तो हम ट्राई कर रहे हैं, निश्चय बैठा रहे हैं। उनका निश्चय होता ही है, फटाक से आगे पढ़ाई शुरू कर देते हैं। बाबा कहते कि शुरू से में जो पढ़कर शरीर छोड़कर गए हैं तो संस्कार वह लेकर गए हैं, फिर आकर पढ़ते होंगे। नाम रूप तो बदल जाता है, आत्मा को ही सारा 84 का पार्ट मिला हुआ है, जो भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में पार्ट बजाती हैं। इतनी छोटी आत्मा, उनको कितना बड़ा शरीर मिलता है। आत्मा तो सब में होती है ना। इतनी छोटी आत्मा इतने छोटे मच्छर में भी है। हम्म, यह सब बहुत सूक्ष्म समझने की बातें हैं। जो बच्चे यह अच्छी रीति समझते हैं वही माला का दाना बनते हैं। बाकी तो जाकर पाई पैसे का पद पाएंगे। माला का दाना मतलब जो राज्य अधिकारी बनते हैं, माना जो अ, अ, महाराजा महारानी की डायनेस्टी में आते हैं, उनकी बात हो रही है कि वो जो उसको ज्ञान अच्छे से धारण हो जाता है वो ऊंचा पद पाता है। बाकी तो बस प्रजा में आ जाते हैं। अभी तुम्हारा यह फूलों का बगीचा बन रहा है, पहले तुम कांटे थे। बाप कहते हैं काम विकार का कांटा बड़ा खराब है। यह आदि मध्य अंत दुख देता है। दुख का मूल कारण है ही काम। इसीलिए जिसने काम विकार नहीं छोड़ा है वो दुख से छूट ही नहीं सकता, है ना। तो काम को जीतने से ही जगत जीत बनेंगे। और काम में, काम विकार से तो शुरुआत होती है, लेकिन अंत होता है कामनाओं से, है ना। कामना अंत तक आती है। तो कामना किसको आती है? मन को आती है। कामना माने इच्छा। तो पार्ट बजाते हुए इच्छाएं तो आखिरी आखिरी तक आती रहेंगी, क्योंकि इच्छा और संकल्प के द्वारा ही तो पार्ट बजेगा। लेकिन ये जो पार्ट बजाते समय कामनाएं और इच्छाएं आ रही हैं, ये इनको आता हुआ साक्षी होकर कौन देख रहा है? वो है आत्मा। तो आत्मा अपनी इच्छा मात्रम अविद्या, जो उसकी महिमा है, जो उसकी स्थिति है, उसमें अगर स्थित रहे और फिर वो काम विकार या काम वासना या कामनाएं इच्छाओं को साक्षी होकर देखे, है ना, तो वो जल्द ही कामनाओं से भी मुक्त हो जाती है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि इसी में सबको, या मुश्किल बहुतों को मुश्किलात फील होती है। मुख्य बात तो काम विकार में बड़ा मुश्किल पवित्र बनते हैं। जो कल्प पहले बने थे वही बनेंगे, समझा जाता है। अब यहाँ पर बाबा चैलेंज भी दे रहा है एक तरह से, है ना। जो कल्प पहले बने थे वही बनेंगे। अब इसको चैलेंज के रूप में कौन लेता है? हाँ, कि बाबा हम माने अपने आप को कि हम बने थे, या हम
तो हम उसके लिए फाइट करें, उसके लिए स्ट्रगल करें, पुरुषार्थ करें, या हम ये मान लें कि हम नहीं बने होंगे, तो ठीक है छोड़ो रहने दो, हाँ? तो या उसमें आना चाहते हो? दोनों ही चीज़ें बाबा ने हमारे हाथों में दे दी है, क्योंकि अगर बने थे तो हम चाहते हैं, बने थे तो हम बनेंगे, और अगर नहीं बने थे, इतनी हिम्मत नहीं है तो मान लें कि फिर नहीं बने होंगे। सब कुछ दोनों ही हमारे हाथों में है। समझा जाता है कौन पुरुषार्थ कर ऊंच से ऊंच देवता बनेंगे। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं ना। नई दुनिया में स्त्री पुरुष दोनों पावन थे, अब पतित हैं। पावन थे तो सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बन गए हैं। यहाँ दोनों को पुरुषार्थ करना है, अंडरलाइन, है ना? यहाँ पर जो भी स्त्री पुरुष ज्ञान में चल रहे हैं, दोनों को पति पत्नी युगल रूप में दोनों को पुरुषार्थ करना है, माना दोनों को अपना आत्म अभिमानी स्टेज बनाने के लिए अपना बार बार अभ्यास करना है, विकारों को छोड़ना है, ड्रामा से डिटैच होना है। तो बाबा कहते हैं ये ज्ञान सन्यासी दे नहीं सकते ना। कोई कहे कि तुम्हारे ब्रह्मा कुमारियों में ये क्यों बोला जाता है, वो इतने ऊंचे सन्यासी हैं, इतने पहुंचे हुए गुरु हैं, वो तो कभी नहीं कहते अपने फॉलोअर से, तुम्हारे यहाँ क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि ये भगवान कह रहा है, भगवान के पास अथॉरिटी है, वो हमसे सब कुछ कह सकता है। तो बाबा कहते हैं वह धर्म ही अलग है सन्यासियों का, निर्वृत्ति मार्ग का, उसमें तो चलना ही अकेले है ना। यहाँ पर जब पति पत्नी साथ में या स्त्री पुरुष साथ में पढ़ते हैं, तो दोनों को अपना अपना पुरुषार्थ खुद करना है। ये नहीं कि स्त्री कहे कि जब पुरुष राजी हो जाएगा तो हमारी पवित्रता हो जाएगी, या पुरुष कहे जब स्त्री राजी हो जाएगी तो हमारी पवित्रता हो जाएगी। दोनों को अपनी पवित्रता को अपना इंडिविजुअली पूरा एफर्ट मारना है। एक को पवित्र बनने के लिए एक को दृढ़ निश्चय रखना है, फिर दूसरे के पास जिसके पास शक्ति नहीं होती है, वो ऑटोमेटिकली आपकी शक्ति से अपनी पवित्रता धारण कर लेगा। लेकिन अगर हम चाहें कि दूसरा अलाउ करे, उस राजी हो जाए, तब हम ये हो पाए, तो ऐसे तो मुश्किल है ना? एक जिसके पास ज्यादा शक्ति है वो पवित्रता धारण करके दिखाए, वो शक्ति लाए, और फिर दूसरे की तो अपने आप हो जाएगी, तो उसकी दुआ मिलेगी आपको, है ना? डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कि आपकी दृढ़ निश्चय से वो भी पवित्र बन गया या बन गई। तो बाबा कहते हैं दोनों को कहते हैं कि अब शूद्र से ब्राह्मण बनकर फिर लक्ष्मी नारायण बनना है। इसीलिए अब ये पूरी तरह विकारों की बातों को छोड़ना है। सब तो नहीं बनेंगे। हम्म? लक्ष्मी नारायण की भी डायनेस्टी होती है, उन्होंने राज्य कैसे लिया यह कोई नहीं जानते। सतयुग में इनका राज्य था, यह भी समझते हैं, परंतु सतयुग को फिर लाखों वर्ष दे दिया है, तो यह अज्ञानता हुई ना। बाप कहते हैं यह है ही कांटों का जंगल, और वह है फूलों का बगीचा। यहाँ आने से तुम यहाँ आने से पहले तुम असुर थे, अभी तुम असुर से देवता बन रहे हो। कौन बनाते हैं? बेहद का बाप। देवताओं का राज्य था तो दूसरा कोई था नहीं, यह भी तुम समझते हो। जो नहीं सकते हैं उनको ही पतित कहा जाता है। यह है ब्रह्मा कुमार कुमारियों की सभा। अगर कोई शैतानी का काम करते हैं तो अपने को श्रापित कर देते हैं। पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। सोने की बुद्धि नर से नारायण बनने वाली तो है नहीं, प्रूफ मिल जाता है। थर्ड ग्रेड दास दासियां जाकर बनेंगे, क्योंकि बाबा कहा है, तो कुछ ना कुछ सतयुग में या त्रेता में बनेंगे ही, लेकिन फिर दास दासियां जाकर बनेंगे। अभी भी राजाओं के पास दास दासियां हैं। यह भी गायन है, किनकी दबी रहेगी धूल में किसकी राजा खाए, है ना? यानी आगे चलकर आग के गोले भी आएंगे, तो जहर के गोले भी आएंगे। गोले मतलब बॉम्ब। मौत तो आना है जरूर। ऐसी ऐसी चीजें तैयार कर रहे हैं जो कोई मनुष्य की व हथियारों आदि की दरकार नहीं रहेगी, है ना? कि मनुष्य एक एक करके एक को मारे या हथियार को यूज करे। सीधे सीधे बॉम्ब से ब्लास्ट होकर लाखों लोग शरीर छोड़ेंगे, लाखों आत्माएं शरीर से मुक्त हो जाएंगी। वहां से बैठे बैठे ऐसे बॉम्ब छोड़ेंगे, उनकी हवा ऐसे फैलेगी जो झट खलास कर देगी। इतने करोड़ों मनुष्यों का विनाश होना है।
कम बात है क्या? विनाश किसका होना है? मनुष्यों का होना है, आत्माओं का नहीं होना है ना? तो जो आत्मा मन के वश होगी, उसको तो ऐसा लगेगा कि मैं मर रही हूँ, मेरा विनाश हो रहा है, उतना डरेगी, उतना चीखेगी, चिल्लाएगी, है ना? दहशत में रहेगी और क्योंकि विकारों से मुक्त नहीं हुई होगी, तो फिर उसको अपना ही सारा जो अटैचमेंट है, विकार के कारण जो ड्रामा से अटैच्ड हुई है, वही उसको सज़ा दिलाएँगे। इसीलिए अब बाबा मनुष्यों से बाहर निकल कर आत्मा की स्थिति में स्थित होने को हमको बार-बार सिखा रहा है। ना विकार छोड़ो और आत्मा की स्थिति में स्थित हो जाओ, पारस बुद्धि बना लो, ताकि ये सब कुछ हमारे लिए दिखे ना, है ना? क्योंकि ये विनाश उन्हीं को दिखेगा जो मन के वश होंगे, जो अपनी सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित होंगे, उनके लिए विनाश होते हुए भी उन्हें दिखेगा नहीं। तो बाबा कहते हैं सतयुग में कितने थोड़े होते हैं, बाकी सब चले जाएँगे शांति धाम, जहाँ हम आत्माएँ रहती हैं। सुख धाम में है स्वर्ग, दुख धाम में है यह नर्क। यह चक्र फिरता रहता है। पतित बन जाने से दुखधाम बन जाता है। माना जैसे ही स्मृति में बॉडी कॉन्शियसनेस आई, हम अपने को देह और देह की दुनिया समझने लगे, मन बुद्धि संस्कारों से आत्मा अलग हो गई, माना मन बुद्धि ने अलग पहचान बना ली, तो दुख की दुनिया शुरू हो जाती है। अब बाबा हमें फिर से आत्मा की स्थिति में स्थित करके सुखधाम ले जाते हैं। परमपिता परमात्मा अभी सर्व की सद्गति कर रहे हैं, तो खुशी होनी चाहिए ना। मनुष्य डरते हैं, यह नहीं समझते मौत से ही सद्गति होनी है ना। जब तक ये शरीर और ड्रामा से अटैचमेंट नहीं छोड़ेंगे, तब तक दुखों से छूट नहीं सकते। ऐसा मन के वश जो पाठधारी आत्माएं हैं, मनुष्य हैं, वो सोच नहीं पाते, समझते नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, फूलों के बगीचे में चलने के लिए अंदर जो काम क्रोध के कांटे हैं, उन्हें निकाल देना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे श्राप मिल जाए। तो फूलों का बगीचा माना जहाँ पर सभी एक दूसरे को सुख देंगे, जहाँ सभी सोल कॉन्शियस होंगे, आत्म अभिमानी होंगे। तो देह भान के कारण जो काम क्रोध का पार्ट बार बार बचता है, उससे निकलना है। माना ड्रामा से अटैचमेंट निकाल कर सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित होना है, जिससे हम कोई भी कर्म का पाप या श्राप ना पाएं। सचखंड का मालिक बनने के लिए सत्यनारायण की सच्ची कथा सुननी और सुनानी है। यानी इस ज्ञान का ही वर्णन करना है, ज्ञान ही सुनना है और कोई बातों पे ध्यान नहीं देना है। इस झूठ खंड से किनारा कर लेना है, क्योंकि यहाँ की सारी बातें कैसी हैं? झूठी हैं। झूठी मतलब देह भान में लाने वाली हैं। वरदान है, लाइट के आधार पर ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले प्रयोगशाली आत्मा भव। लाइट के आधार पर ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले प्रयोगशाली आत्मा भव। तो जैसे प्रकृति की लाइट साइंस के अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखाती है, ऐसे आप अविनाशी परमात्म लाइट, आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति की लाइट द्वारा ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करो। यदि स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है, तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज होती है। जब हर एक स्वयं के प्रति प्रयोग में लग जाएंगे, तो प्रयोगशाली आत्माओं का पावरफुल संगठन बन जाएगा। तो जैसे ये फिजिकल इलेक्ट्रिसिटी होती है, या जो ये सोलर लाइट होती है, बिजली जो प्रकृति की सूर्य रोशनी होती है ना, ये कोई भी शक्ति से हम साइंस के अनेक प्रैक्टिकल करते हैं, साइंटिस्ट अनेक प्रैक्टिकल करते हैं, है ना, उसका अभ्यास कर करके नई नई चीजें इजाद करते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास उससे भी ज्यादा शक्तिशाली एक लाइट है, और वो लाइट है अपने को आत्मा जानना और अविनाशी परमात्मा को जानना।
तो ये जो बाबा का ज्ञान है, ये लाइट से, यानी ये आत्मा के ज्ञान से, जब हम खुद को आत्मिक स्वरूप में स्थित करते हैं, परमात्मा की लाइट से खुद को कनेक्ट करते हैं, तो हमारे द्वारा भी ऐसे आ, ऐसे कर्म प्रैक्टिकल में हो सकते हैं जो पहले असंभव लगते थे। तो बाबा की ये ज्ञान, आत्मा की अभ्यास और आत्मा की लाइट परमात्मा की शक्ति के साथ अनेक असंभव कर्म को भी संभव जब करती है, तो हमें अपने इस पार्ट में अनेक योग के प्रयोग करने चाहिए। तो ये योग के प्रयोग माना बॉडी कॉन्शियस को मिटाकर सोल कॉन्शियस की स्थिति में स्थित होकर संकल्पों को अंजाम देना चाहिए। अनेक संकल्प जो आज हम पार्ट में यूज कर सकते हैं जिससे अपनी पवित्रता को बढ़ा सके, वो यूज करने चाहिए। लेकिन इसके लिए मैंडेटरी है, जरूरी है कि हम आत्मिक स्थिति में स्थित हों और सदा डबल लाइट रहें, माना बाबा को सब कुछ सौंप कर समर्पण बुद्धि से, रत्ती भर भी ड्रामा का हमें चिंता ना हो, उसके सीन के बारे में संकल्प ना चले, सिर्फ एक संकल्प रहे कि मैं आत्मा हूँ, बाप समान हूँ। तो हर प्रयोग में कोई भी कर्म को सफलता प्राप्त कराने में बहुत सहजता से सफलता प्राप्त हो जाती है। तो हमें ड्रामा के पार्ट में जो भी सफलता चाहिए, चाहे सूक्ष्म चाहे स्थूल, दोनों ही इस स्थिति से और डबल लाइट स्वरूप से हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि हर एक आत्मा जब ऐसे प्रयोग करेगी तो आप सबका एक पावरफुल संगठन बन जाएगा, माना ऐसा संगठन जिसके हर कर्म संकल्पों के द्वारा ही होते रहेंगे। तो ये ऐसी प्रयोगशाली आत्माओं का पावरफुल संगठन बनाओ, है ना। स्लोगन है, विघ्नों के अंश और वंश को समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाशक हैं। विघ्न मतलब अपने को शरीर समझना, देह के भान में आ जाना, बार बार ड्रामा से अटैच होकर ड्रामा की परिस्थितियों को सत्य मान लेना, ये होता है विघ्न। तो जो ये बार बार हम ड्रामा और ड्रामा की परिस्थिति वश कमजोर हो जाते हैं, कमजोरी के संकल्पों में फंस जाते हैं, अगर इनको समाप्त करना है तो अपने को विघ्न विनाशक समझना है। विघ्न विनाशक होती है आत्मा की स्थिति, तो अपने को सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित करना ही विघ्न विनाशक स्थिति है। तो बार बार अपने को ड्रामा से अलग आत्मा समझोगे तो परिस्थितियां आप पर हावी नहीं होंगी और बदल जाएंगी ना। आप बदल जाएंगी या नहीं भी बदलेंगी तो आप उनको पार कर लोगे बिना उनसे प्रभावित हुए। अच्छा, आज 12 तारीख के अव्यक्त इशारे हैं। आप बच्चे विश्व के लिए आधार मूरत हो, विश्व के आगे जहान के नूर हो, जहान के कुल दीपक हो। यह जो आपकी श्रेष्ठ महिमा है, ऐसी श्रेष्ठ महिमा के अधिकारी आत्माएं अब विश्व के आगे अपने संपन्न रूप में प्रत्यक्ष होकर दिखाओ। अगर अभी तक अपने हद की आशाएं पूर्ण करने की इच्छा है, थोड़ा सा नाम चाहिए, मान चाहिए, रिगार्ड चाहिए, स्नेह चाहिए, शक्ति चाहिए, ऐसी स्व के प्रति इच्छाएं हैं, तो इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति द्वारा विश्व की इच्छाएं कब पूरी करेंगे? तो बाबा हमको बता रहा है, याद दिला रहा है कि आप आत्माएं विश्व के आगे जहान की नूर हो। नूर का मतलब होता है जो ये ज्ञानी आत्माएं हैं जो जानती हैं कि वो आत्मा है ना, वो पार्ट से भिन्न अपने को आत्मा की स्मृति में चलाती हैं, तो वो दूसरों को भी जगाती हैं। आप जागी हुई आत्माएं हो, आप सपने से बाहर निकली हुई आत्माएं हो। तो जो खुद सपने से निकला होगा वही तो दूसरों को सपने से निकाल पाएगा, वही तो दूसरों को जगा पाएगा कि तुम भी कौन हो, तुम सत्य रूप में आत्मा हो। इसीलिए बाबा हमको कुल दीपक कह रहा है ना, अपने आने वाले बाद की सारी आत्माओं को जगाने वाली आत्माएं, आधार मूरत आत्माएं। तो अगर आप अभी भी अपने ड्रामा से पहचान बनाओगे, ड्रामा में अभी आपको थोड़ा और भी फेमस होना है, थोड़ा और नाम मान शान चाहिए, दूसरों से थोड़ा सा रिगार्ड चाहिए, ड्रामा में चाहे वो ब्राह्मण पार्टी क्यों ना हो, आपको चाहिए कि दूसरे भाई बहन हमको रिगार्ड दें, स्नेह दें, या उनसे हमें शक्ति मिले, या हमें कोई भी तरह की ड्रामा में पार्ट में इच्छा है, तो आपकी ये जो अभी इच्छा ड्रामा से है, वो आत्मा की अन इच्छा वाली स्टेज कैसे बनेगी?
हाँ, जो दूसरों की इच्छाओं को खत्म करने वाली आत्माएँ हैं, दूसरों को ड्रामा से निकालने के लिए निमित्त आत्माएँ हैं, वो खुद ड्रामा की इच्छाओं में कैसे डूबी रह सकती हैं? तो बाबा इसीलिए कह रहा है कि स्व के प्रति जो इच्छाएँ हैं, उससे निकल कर इच्छा मात्रम अविद्या, जो सोल कॉन्शियस स्टेज है, जिसमें आत्मा को कुछ भी नहीं चाहिए, वो है ही संपन्न, संपूर्ण, कंप्लीट है। ऐसी स्थिति द्वारा विश्व की इच्छाएँ कब पूरी करोगे? हाँ, तो इसलिए अब ड्रामा के पार्ट से हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ़ अपनी सोल कॉन्शियस स्थिति से ही हमको हमेशा स्थित होकर संसार को जो है, जो चाहिए वो देते रहना है। ना तो इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में स्थित रहना है। अच्छा, ओम शांति।